Hello everyone, welcome to class number 5 of the chapter Database Systems. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डीबीएमएस क्या है, डाटाबेस एप्लीकेशन क्या है, जिसके बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस पर्टिकुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो पर्टिकुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमें क्या क्या फीचर या फिर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डाटाबेस क्रिएट करते वक्त, या फिर डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसको जब हम डाटाबेस एप्लीकेशंस में यूज करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फैसिलिटी हमें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। So there are following features of DBMS. DBMS हमें following features प्रोवाइड करता है, इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिन फीचर्स को यूज करके हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद उस डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और डाटाबेस एप्लीकेशन में उसको प्रॉपर वे में या फिर प्रॉपर तरीके से यूज करके यूजर को डाटाबेस में स्टोर किया गया या फिर यूजर को डाटाबेस में स्टोर किया गया डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, सो क्या है वो फीचर्स? जो फीचर्स हमें प्रोवाइड किया जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में: ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कंकरेंसी कंट्रोल, रिकवरी और बैकअप, लैंग्वेज इंटरफेस, डाटा डिक्शनरी, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड डाटा सिक्योरिटी। तो एक एक फीचर के बारे में हम समझते हैं कि किस तरह के फीचर का काम क्या है, किस तरह के फीचर को हमें क्यों प्रोवाइड किया गया है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में। सो द फर्स्ट फीचर इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के बारे में जानने से पहले हमें जानना है कि ट्रांजैक्शन इज व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन है क्या? ट्रांजैक्शन इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ लॉजिकल वर्क परफॉर्म्ड ऑन डाटाबेस। एक पर्टिकुलर डाटाबेस में हम कुछ भी टास्क या फिर कुछ भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अगर एक डाटाबेस में मैं कुछ डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर डाटाबेस से कुछ डाटा को डिलीट कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर डाटाबेस से कुछ डाटा को एक्सेस कर रहा हूँ, तो एवरी ऑपरेशन, एवरी लॉजिकल वर्क दैट वी परफॉर्म इन ए डाटाबेस इज नोन एज डाटाबेस ट्रांजैक्शन। ओके, सो डाटाबेस में हम जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आइदर क्या होता है, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आइदर सक्सेसफुली कंप्लीट होता है या फिर वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है। मतलब उसका एक सिंगल वैल्यू ही होता है। सपोज एक पर्टिकुलर डाटाबेस में मैंने स्टूडेंट का डिटेल्स स्टोर करके रखा है, तो मुझे एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूँ डाटाबेस से, तो आइदर मोबाइल नंबर परमानेंटली चेंज हो जाएगा या तो मोबाइल नंबर पहले से जो था वही रहेगा। ओके, मतलब हमारे जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं एक पर्टिकुलर डाटाबेस में, वो आइदर परमानेंटली जो भी चेंजेस करते हैं वो सेव हो जाएगा, और अगर ट्रांजैक्शन हम जो कर रहे हैं वो अनसक्सेसफुल रहा तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। वही लिखा है, a DBMS uses a commit statement to make sure that any changes made by the transaction are permanent. Okay, so DBMS सॉफ्टवेयर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड, डाटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड, डाटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू कमांड, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में हम क्या करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। सो अगर हम कमिट स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो कमिट स्टेटमेंट को या फिर कमिट कमांड को डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में क्यों यूज करते हैं? टू मेक श्योर दैट एनी चेंजेस मेड बाय द ट्रांजैक्शन आर परमानेंट। डाटाबेस में कोई भी ट्रांजैक्शन के द्वारा हमने जो भी चेंजेस किया है उस चेंजेस को परमानेंटली सेव करके रखने के लिए हम जिस तरह के स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं उस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कमिट स्टेटमेंट। तो डीबीएमएस में हम जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं वो ट्रांजैक्शन के द्वारा चेंज किया गया वैल्यू आइदर परमानेंटली चेंज हो जाएगा या फिर चेंज ही नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं परमानेंटली चेंज हो जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे कमिट स्टेटमेंट या फिर कमिट कमांड को, और अगर हम चाहते हैं जो भी वैल्यू पहले से था वही रहे, ट्रांजैक्शन करने के बाद जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जिस तरह के स्टेटमेंट या फिर जिस तरह के कमांड को, उस तरह की स्टेटमेंट या फिर उस तरह की कमांड को हम बोलेंगे रोल बैक स्टेटमेंट। ओके, वही लिखा है, व्हेन अ डीबीएमएस यूजेस रोल बैक स्टेटमेंट देन द डाटाबेस रिटर्न्स टू प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट। मतलब पहले से जिस स्टेट में था, पहले से डाटाबेस में जो वैल्यू था उस स्टेट को रिटर्न चला जाता है, उसके द्वारा जो चेंजेस किया था हमने वो चेंजेस क्या होता है? कैंसिल हो जाता है रोल बैक स्टेटमेंट के द्वारा। ओके, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या है पता चला? ट्रांजैक्शन क्या पता चला? एवरी स्मॉल लॉजिकल वर्क दैट वी परफॉर्म इन अ डाटाबेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। तो उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए, मतलब आइदर उस ट्रांजैक्शन को हम परमानेंटली सेव करेंगे जो भी चेंजेस हुआ है, या फिर उस ट्रांजैक्शन को हम कैंसिल करके पहले से जो वैल्यू था वही वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ओके, देन अनदर feature of DBMS is concurrency control. Concurrency control means what?
एज वी नो, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक बैंकिंग सिस्टम, कोई भी एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी एक ऑनलाइन बैंकिंग सॉफ्टवेयर, या फिर कोई रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जैसे कि आईआरसीटीसी, एक पर्टिकुलर टाइम में लाख्स ऑफ यूजर, करोड़ ऑफ यूजर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे। उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डाटाबेस के फॉर्म में जो डाटा है उस डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे। मतलब सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर डाटाबेस को एक पर्टिकुलर टाइम में डाटाबेस एप्लीकेशन से मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे जो मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होता है साइमल्टेनियसली एक पर्टिकुलर डाटाबेस को बेस करके, एक पर्टिकुलर डाटाबेस के ऊपर, तो वहां पे हर एक ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली परफॉर्म होता है, कोई भी किसी के साथ इंटरफियर ना करके। तो उसको हम बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। वही लिखा है, इन डाटाबेस सिस्टम ए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रनिंग साइमल्टेनियसली टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। डाटाबेस सिस्टम में हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट यूजर्स के द्वारा। Okay, so in DBMS process all the transactions running concurrently without interfering with each other. तो उसका एक फीचर है कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके हमने जो डाटाबेस क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर डाटाबेस से एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं बिना एक दूसरे के साथ इंटरफियर करके। जैसे कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं, बैंक सिस्टम। बैंक एटीएम में जब आप जाते हो, मनी विड्रॉ करते हो, उस पर्टिकुलर टाइम में बाकी भी यूजर्स, बाकी भी कस्टमर्स मनी विड्रॉ कर रहे होंगे। या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में आप रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर यूज करके टिकट बुकिंग कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम में बाकी यूजर्स भी टिकट बुकिंग कर रहे होंगे। तो वहां पे आपका प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होता है क्या? नो। चाहे लाख्स ऑफ यूजर उस पर्टिकुलर डाटाबेस एप्लीकेशन को यूज करें, करोड़ ऑफ यूजर उस पर्टिकुलर डाटाबेस एप्लीकेशन को यूज करें, तब भी वही सेम स्पीड रहेगा और किसी का भी ट्रांजैक्शन किसी के ट्रांजैक्शन के साथ इंटरफियर नहीं करेगा। उस पर्टिकुलर फीचर को हम बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। देन अनदर फीचर ऑफ डीबीएमएस इज रिकवरी और बैकअप। ओके, फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, जबकि सिक्योरिटी नहीं होता, कोई भी चाहे आके डाटा को डिलीट कर सकता है, जिसकी वजह से डाटा लॉस्ट हो सकता है। बट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, पीरियोडिकल बैकअप होता है डाटाबेस का। ओके, कोई भी डाटाबेस एप्लीकेशन में कोई डाटाबेस हम यूज कर रहे हैं तो उसका पीरियोडिक बैकअप होता है, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली, जिसके द्वारा अगर हमारा सिस्टम खराब होने की वजह से या फिर सॉफ्टवेयर खराब होने की वजह से या फिर कोई अदर प्रॉब्लम की वजह से अगर हमारे डाटाबेस का डाटा डिलीट हो जाता है तो उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके, देन अनदर फीचर ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इज लैंग्वेज इंटरफेस। सो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट करने के बाद डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनिपुलेशंस, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अपना खुद का लैंग्वेज यूज करता है। Okay, so a database uses its own language to interact with database application. Database applications में हम जो database create करके use करते हैं, उस particular database को create करने के लिए, उसमें manipulations करने के लिए, उसमें changes करने के लिए, user को access करने के लिए, facility provide करने के लिए हम उसका खुद का language use करते हैं, जिस language को हम बोलते हैं SQL language, structured query language. Okay, so SQL is the database language used to interact with database. So SQL एक database language है जिसको use करके हम किसी भी डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, देन अनदर फीचर ऑफ डीबीएमएस इज डाटा डिक्शनरी। तो डीबीएमएस का और एक फीचर क्या है, डाटा डिक्शनरी। जैसे कि डीबीएमएस में हम क्या करते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके डाटाबेस क्रिएट करते हैं और डाटाबेस में क्या होता है, रिलेटेड डाटा को हम प्रॉपर वे में अरेंज करके रखते हैं, जिसकी वजह से कोई भी डिक्शनरी का काम क्या है, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड के रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करना डिक्शनरी का काम होता है। वैसे ही डाटाबेस में हम जबकि सारे डाटा को प्रोसेस्ड फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं तो वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ डाटा डिक्शनरी। Okay, so a data dictionary is a catalog system that contains data about data. Okay, so data, हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमें क्या करता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो डाटाबेस क्रिएट करता है, मतलब वो एक डाटा डिक्शनरी के फॉर्म में क्रिएट करता है ताकि वहां से हम क्या कर सके, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड डाटा, मतलब मेटा डाटा किसको बोलते हैं, डाटा अबाउट डाटा। तो एक पर्टिकुलर टेबल में क्या है, एक स्टूडेंट का नेम है, वो क्या है, डाटा। तो स्टूडेंट नेम के रिलेटेड रोल नंबर, मार्क, एड्रेस, मोबाइल नंबर अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटा डाटा। डाटा अबाउट डाटा इज नोन एज मेटा डाटा। और डाटाबेस में हम क्या करते हैं, रिलेटेड डाटा को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वहां से हम क्या कर सकें, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डाटा वहां से हम रिट्राइव कर सकें और यूज कर सकें जहां पे हम यूज करना चाहते हैं। तो इसीलिए अनदर फीचर ऑफ डीबीएमएस इज डाटा
डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी मतलब क्या कि ये एक डाटा डिक्शनरी की तरह काम करता है, जो कि हमें एक पर्टिकुलर डाटा के रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करता है, मतलब मेटा डाटा प्रोवाइड करता है। ओके, देन अनदर फीचर ऑफ डीबीएमएस इज स्टोरेज मैनेजमेंट। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके अगर हम कोई डाटाबेस बनाते हैं तो वो पर्टिकुलर डाटाबेस कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, कैसे करेगा, कहाँ पे करेगा, और उस पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डाटाबेस से, वो डिसाइड करता है कौन, वो पर्टिकुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। उसके बारे में हमें वरीड होने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में हमें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर तरीके से खुद ही अरेंज करता है, खुद ही मैनेज करता है स्टोरेज स्पेस को, कि कैसे प्रॉपर तरीके से हम स्टोरेज स्पेस को यूज कर सकें ताकि प्रॉपरली डाटा अरेंज होकर रह सके, जिस डाटा को हम जब चाहे तब इजिली रिट्राइव करके एक्सेस कर सकें। ओके, सो डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट ऑफ द डाटाबेस। कोई भी डाटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके स्टोरेज स्पेस को कैसे मैनेज किया जा सके, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का है, जो कि ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। अनदर फीचर ऑफ डीबीएमएस इज डाटा सिक्योरिटी। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो डाटाबेस क्रिएट करता है, तो उस पर्टिकुलर डाटाबेस से डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं ओनली जिसको यूजर आईडी एंड पासवर्ड पता है। तो कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में, कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके अगर हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डाटाबेस को अनऑथराइज्ड यूजर को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। वही लिखा है, ए डीबीएमएस एंश्योर्स दैट सिक्योरिटी ऑफ द डाटाबेस। ओके, तो एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमारे डाटाबेस में स्टोर किए गए डाटा का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, इट प्रोवाइड्स ए वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू अलाउ authorized user to access data from database. Okay, so DBMS सॉफ्टवेयर यूज करके अगर हम कोई डाटाबेस क्रिएट किए हैं, उस पर्टिकुलर डाटाबेस के डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें यूजर आईडी पासवर्ड पता है, और तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उस डाटाबेस में स्टोर किए गए डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जिसको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पता, वो अनऑथराइज्ड यूजर है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे डाटाबेस में स्टोर किए गए डाटा को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे और एक फीचर है डीबीएमएस का, डाटा सिक्योरिटी, जो कि डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो आज के क्लास में हमने देखा कि एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का क्या क्या फीचर हमें प्रोवाइड किया जाता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या क्या फीचर्स यूज करता है, किन किन फीचर्स को यूज करके हम क्या करते हैं, डाटाबेस क्रिएट करते हैं, डाटाबेस को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, डाटाबेस एप्लीकेशन से यूजर को डाटाबेस में स्टोर किए गए डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फीचर्स ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।